साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों झारखंड में बहुत बड़ा खेला फिर होने वाला है और इसका नुकसान सीधे सीधे कहीं हेमंत सोरेन को ना हो जाए। साथियों क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, इसकी चर्चा हम फिर करने जा रहे हैं। इससे पहले के शासन हम लोगों ने संकेत में कुछ महीने पहले दोस्तों ये बातें कही थी जब हेमंत सोरेन का शपथ होने जा रहा था, दूसरी बार शपथ होने जा रहा था जब वो जेल से बाहर आए थे। और हमारे साथ साथी जो है हमारे सरफराज कुरैशी भाई, निजी स्टॉपेज वाले, अच्छी पकड़ है झारखंड पर, हमेशा हम उनसे ही चर्चा करते हैं क्योंकि लंबे समय से झारखंड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इनको अच्छी समझ है, पॉलिटिकल समझ रखते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ज्यादा भूमिका बांधूं और आपका समय मैं खराब करूं, जाया करूं। हम सीधे सरफराज भाई से पूछते हैं कि क्या खेला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों खबर यह है, फिर मैं बता देते हैं, इशारे में कह दे रहा हूं, खबर है कि दो बड़े दिग्गज जेएमएम के कहीं पाला तो नहीं बदलने जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो सरफराज भाई क्या मामला है, क्या खबर चल रही है आजकल? देखिए अभी जो सबसे ज्यादा झारखंड में एक खबर आज जो है वो ट्रेंड कर रहा है, जो खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल वो खबर ये है कि आपको याद होगा जो जेएमएम के विधायक थे जो अब निष्कासित हो चुके हैं, जिनकी सदस्यता जा चुकी है, लोबिन हेम्ब्रम, और इनके दिल्ली जाने की चर्चा बहुत तेजी से वायरल हो रही है। पूरे झारखंड में आज जितने भी पत्रकार हैं सभी इसी बात को चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड में अब बड़ा खेल होने वाला है और नए दिल्ली में ये लोग अमित शाह से मिलने वाले हैं। और ये नहीं, इनके साथ दो और लोग भी हैं। चर्चा है, आपने सही कहा, दिग्गज नेता जो झारखंड में मुख्यमंत्री पद पर रहे और अब वो भाजपा में भी जा सकते हैं। अब आप जान रहे हैं, आपको पता है कि ये कौन नेता है। तो दरअसल शहरोज भाई ने इशारे में बता दिया कि जब 4 जुलाई को हेमंत सोरेन दोबारा जेल से लौटने के बाद शपथ लिए थे तो एक व्यक्ति सबसे ज्यादा निराश, हताश और नाराज थे। जी हाँ, वो थे चंपई सोरेन। तब मुख्यमंत्री बने जब हेमंत सोरेन को ईडी ने बरियातू में 8 एकड़ जमीन के मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा हेमंत सोरेन को। उस वक्त में हेमंत सोरेन ने, पहले तो ये चर्चा हो रही थी कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेगी, तमाम तरह से चर्चाएं चल रही थी क्योंकि इससे पहले सरफराज अहमद जो गांडे विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कयास उसी वक्त से लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी, लेकिन हेमंत सोरेन ने चौंकाने वाला फैसला लिया और उन्होंने चंपई सोरेन को, जो उनके पिताजी के साथ झारखंड आंदोलन में शामिल रहे और काफी करीबी माने जाते हैं परिवार के, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। जो किसी ने भी सोचा नहीं था कि चंपई सोरेन अचानक से मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको 5 महीना करीब मुख्यमंत्री पद पर रहे और काफी बेहतर काम भी किया। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन वापस आए फिर चर्चा शुरू हो गई कि अब हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठेंगे तो कुर्सी तो खाली करनी पड़ेगी चंपई सोरेन को। बताया जा रहा कि जिस वक्त एक बैठक हुई थी, महागठबंधन की जब बैठक हुई थी हेमंत सोरेन के आवास पर, तब उस वक्त चंपई सोरेन किसी बात को लेकर नाराज हो गए थे और वो वापस अपने आवास चले आए थे। उन्होंने ये कहा था, हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को बताया भी था कि उन्होंने ये कहते हुए वापस बैठक से वापस निकल गए थे कि जब जाना होगा राजभवन जब जाना होगा तब आप बता दीजिएगा, हम लोग राजभवन उस वक्त हम भी चले आएंगे। तो फिर बाद में बन्ना गुप्ता और क्या नाम है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनके आवास पर गए, उन्हें समझाया बुझाया। इसके बाद फिर 7 जुलाई को शपथ ग्रहण का समय तय किया गया था पार्टी की ओर से। राज्यपाल ने भी सहमति प्रदान कर दी थी। अचानक से 4 जुलाई को शपथ लेने के लिए हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, क्योंकि पता चल रहा था, ये बाद में हम लोग इस विषय पर चर्चा भी कर लेंगे। तो 4 तारीख को उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उसके बाद से, हालांकि हेमंत सोरेन के जो कैबिनेट है उसमें चंपई दा यानी चंपई सोरेन फिर से शामिल हुए और वो मंत्री भी बन गए। लेकिन बताया जा रहा था उसी वक्त से कि चंपई दा बहुत खुश नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को भी खटक रहा है, उन्हें भी खटक रहा, और इसी का फायदा विपक्षी दल भी उठाने में कोई कसर
कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही नहीं थी। सरफराज में आप आगे बढ़ गए, आपसे जी। कहा कि बाद में चर्चा कर लेंगे। बाद में क्या चर्चा करना सरफराज भाई, खबर तो ये थी सरफराज भाई कि कहीं तोड़फोड़ तो नहीं हो जाएगी। कहा जा रहा था कि भाजपा जो है बिल्कुल प्रयास में लगा हुआ था कि चंपई सोरेन की अगुवाई में जेएमएम के या कांग्रेस के कुछ विधायकों को फोड़ लिया जाए और उसके बाद जो भाजपा के विधायक है वो जुड़ जाए और फिर चंपई सोरेन की अगुवाई में फिर नई सरकार भाजपा के सहयोग से बन जाए। जी हाँ, ये तो इसीलिए मैंने कहा कि इस पे चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन आप कहता रहे तो फिर से हम अपने व्यूअर्स को भी बता दें कि दरअसल 7 की बजाय 4 जुलाई को जो शपथ लिया गया था वो इसी कारण से था कि एक अचानक से डर का माहौल पैदा हो गया था कि ऑपरेशन लोटस जो है वो झारखंड में शुरू हो चुका है। हिमंता विश्व शर्मा आ गए थे और जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, जो अभी केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो भी झारखंड पहुंच चुके थे और तमाम तरह की एक कवायद शुरू हो गई थी कि किस तरह चंपई सोरेन को अपने पाले में किया जाए और कुछ नाराज जो विधायक है जेएमएम के उनको अपने साथ लाया जाए और कुछ कांग्रेस के विधायकों को साथ लाकर, क्योंकि उस वक्त कई विधायकों की चर्चा भी हो रही थी, कांग्रेस के विधायक नाराज बताए जा रहे थे मंत्रियों से और वो चाह रहे थे कि उनकी जगह पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। तो ऐसे में भाजपा इस पूरे मामले को फायदा उठाने की कोशिश में थी। यही कारण है कि 7 तारीख के बजाय 4 तारीख को ही हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया ताकि भाजपा जो है ऑपरेशन लोटस यहां चला नहीं पाए और उन्होंने फेल भी कर दिया इसको। लेकिन मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन बन भी गए, मंत्रिमंडल में शामिल चंपई सोरेन भी हो गए, तमाम तरह की जो अटकलें थी उसको फिलहाल दूर कर दिया था हेमंत सोरेन ने। लेकिन उसके बाद से ये कहीं ना कहीं भीतर भीतर चिंगारी जो लगी, कहते हैं कि वो कभी भी आग का रूप बन सकती है, वो चिंगारी जल ही रही थी। और अब जो चर्चाएं आ रही हैं सामने, जैसा हम लोगों ने पहले ही बता दिया आपको कि लोबिन हेम्ब्रम वो दिल्ली जाने की उनकी चर्चा तेजी से चल रही है कि वहां जाकर अमित शाह से मिलेंगे। उनके साथ में जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित हो रहा है वो है बिशुनपुर के विधायक चमरालिंडा का भी, कि वो भी जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये 2 के अलावा जो सबसे बड़ा नाम अभी इन दिनों झारखंड में बना हुआ है वो है चंपई सोरेन, कि चंपई सोरेन भी वो भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं या फिर वो इसके लेकर वो अमित शाह से मिलने जा रहे हैं और जैसे ही वो उनसे मिलेंगे नया खेल शुरू हो जाएगा। भाजपा के कई विधायकों के संपर्क में भी ये लोग पहले से बताए जा रहे हैं। और अब जो चर्चाएं आ रही है सरोज भाई सामने कि अमित शाह से जो मिलने जा रही है 3 तिकड़ी ही नहीं रहेगी, इनके पीछे भी कई विधायक है जो नाराज बताए जा रहे हैं जेएमएम के, महागठबंधन के, उनको भी ये अपने साथ ले जाने की कवायद कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि ये चुनाव से पहले महागठबंधन को झारखंड में एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है सरफराज भाई कि देखिए लोकसभा चुनाव से पहले भी सीता सोरेन जो कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और भाभी जी हैं हेमंत सोरेन की, उनको अपने पाले में ले लिया। किसने? भाजपा ने जी। और भाजपा ने उनको चुनाव भी लड़वाया, लेकिन टाई फीस रहा, वो फायर जो है कर नहीं पाया और कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे ही भाजपा ने गीता कोड़ा को सोचा कि हम चाईबासा जो है ना, वहां अपना कब्जा जमा लेंगे, मधु कोड़ा भी साथ आ जाएंगे, दोनों कोड़ा दंपत्ति साथ आ जाएंगे तो बड़ा खेल हो जाएगा। लेकिन जोबा मांझी चारूखानी चित कर गई गीता कोड़ा को भी वहां जाकर। तो ये जो खबर आ रही है और एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है सरफराज भाई जी, वो ये है कि जितना भाजपा रघुवर दास सरकार यानी उनके कार्यकाल की तारीफ नहीं कर रही थी, ये 3 महीने या 5 महीने जो चंपई सोरेन की अगुवाई में सरकार है इसकी इतनी तारीफें करती है, इतनी तारीफें उस दौरान कर रही थी, भाजपा के नेता कर रहे थे, जो प्रभारी हैं वो कई बार तारीफ कर चुके कि बड़ा अच्छा गवर्नेंस रहा इनका, चंपई सोरेन का, है ना। तो तब से ये लग रहा था कि ये भाजपा जो है लेना चाहती है और वो खेला आपने बताया भी शपथ ग्रहण के दिन वाला। लेकिन सवाल ये सरफराज भाई कि जो मैंने मिसालें दी गीता कोड़ा या सीता सोरेन का, तो ये आ जाएंगे अगर तो कर क्या लेंगे? क्या इससे कोई चुनावी परिणाम पर कोई असर पड़ेगा? देखिए आप गौर कीजिएगा तो चमरालिंडा चुनाव लड़े, वो भी पार्टी के बगावत कर चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव उन्होंने लोहरदगा से लड़ा, जबकि वहां महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस से थे, सुखदेव भगत, इन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन आप देखेंगे
कि इन पर अभी तक जेएमएम ने कार्रवाई नहीं की है, जबकि इसी मामले पर लोबिन हेम्ब्रम पर कार्रवाई हो गई। तो अब कहीं ना कहीं उनका वजूद इतना तो है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तर्क होगा। अब बताया जाता है कि बोरियों से जो वो चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पहले से जेएमएम के एक कद्दावर नेता आ चुके हैं, फिर से वापस जो भाजपा में गए थे, अब फिर वो वापस आ चुके हैं जेएमएम में, तो वहां पर तो इनकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन चंपई दा का जो मामला है, चंपई सोरेन का, तो कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है, और उनकी पकड़ उनके शालीनता की वजह से, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब एक पार्टी के दिग्गज नेता एक साथ अगर पार्टी छोड़ते हैं, तो देखिए क्या है कि पार्टी में जब भी कोई समर्पित कार्यकर्ता या बड़े कार्यकर्ता या बड़े नेता या बड़े नाम जब भी किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो विधानसभा की अब तैयारियां, अब समय कम बचा हुआ है, 2 से 3 महीने समय है। ऐसे में ऐसा नहीं कह सकते कि लोकसभा में गए थे सीता सोरेन और गीता कोड़ा तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है और सरकार बनाने के लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण रहती है। ऐसे में अगर कद्दावर नेता पार्टी छोड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होंगी, जेएमएम को भी परेशानी होगी, क्योंकि पहले से जो अपना पार्टी का जो टारगेट बना हुआ है, जिस तरह से सभी तैयारियां की हुई है, रणनीति बनी हुई है, उसमें फिर से अचानक से बदलाव करने पड़ेंगे। दूसरी ओर कि चूंकि चंपई सोरेन एक बड़े नेता रहे, पार्टी में कद्दावर नेता है, अगर वो चले जाते हैं भाजपा में, तो जाहिर सी बात है कि जो रणनीतियां बनी है वो तो उनको सब पता है। तो कई बार ये होता है ना कि दोस्त का दोस्त जब दुश्मन बनता है तो ज़्यादा खतरनाक होता है, ये कहावत होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की कमजोरी और ताकत दोनों जान चुके होते हैं। यही कारण है कि अगर विधानसभा चुनाव के दौरान चंपई सोरेन अगर पाला बदल देते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, तो ये जेएमएम के लिए बहुत भारी जो संकट बोल सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि चंपई सोरेन की जो छवि है, आज भी उनकी छवि बहुत ही साफ सुथरी छवि मानी जाती है। टाइगर कोल्हान के नाम से इसलिए जाने भी जाते हैं वो। दूसरी बात की जो आपने जिक्र किया कि भाजपा पर अचानक उन पर प्रेम उमड़ पड़ा था, तो दरअसल ये उसी वक्त से कवायद शुरू हो गई थी कि कैसे इनके काम को ही बेहतर बताया जाए। आप देखें कि जैसे ही हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था, तो भाजपा के विधायक सबसे ज़्यादा नाराज थे। भाजपा के प्रभारी से लेकर प्रतिपक्ष के नेता तमाम सिर्फ हेमंत सोरेन की बुराई इसलिए कर रहे थे कि क्या वो 3-4 महीने रुक नहीं सकते थे, चंपई सोरेन को क्यों नहीं बागडोर संभालने दिया, चंपई सोरेन को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने रहने दिया। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ें जब किसी को बार बार टच करता है तो वो हार्ट में लग ही जाता है। यही वजह है कि वो हेमंत सोरेन, जबकि आप याद कीजिए कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे तो बार बार क्या कहते थे, वो कहते थे कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, वो सरकार चला रहे हेमंत सोरेन पार्ट 2 का। लेकिन उस वक्त यही प्रतिपक्ष के नेता, भाजपा के नेता लगातार उन पर भी हमला करना शुरू कर दिए थे, करते थे हमला कि भाजपा जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करप्ट सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार की सरकार चलाई है, ये उसका पार्ट 2 चंपई सोरेन चला रहे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार से अलग होते हैं, अचानक से प्रेम उमड़ पड़ता है। तो दरअसल जो ऑपरेशन लोटस था वो तो नाकामयाब हो गया, लेकिन अब जो विधानसभा से पहले जो तैयारी चल रही, जो सुगबुगाहट है, ये कहीं ना कहीं सरोज भाई ये नुकसान पहुंचाएगा, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगा, जेएमएम को नए सिरे से फिर से कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। क्या मुझे ऐसा लगता है सरफराज भाई कि इसकी पटकथा जो है पिछले विधानसभा चुनाव के समय ही लिख ली गई थी। देखिए क्या वो पहली बार जो एक ओबीसी चेहरा भाजपा लेकर आई, रघुवर दास, और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उससे आदिवासी सिरे से नाराज हो गए, क्योंकि उसी चुनाव में जो 28 सीटें हैं ना यहाँ पर आदिवासी सुरक्षित, जिसमें से 26 सीटों पर जेएमएम अलायंस का कब्जा हो गया और भाजपा को सिर्फ 2 सीट मिली। तो अब क्या करे भाजपा ने फिर अपने जो पुराने संगी साथी थे बाबूलाल मरांडी, जो नाराज होकर वो अलग चले गए थे, जेवीएम बना ली थी, उनको लेकर अमित शाह आए। लेकिन जब बाबूलाल मरांडी ने भाजपा ज्वाइन किया और उनके हाथ में कमान दे दी गई, लेकिन तब भी कोई बड़ा फायदा जो भाजपा उठा नहीं सकी, क्योंकि भाजपा के आदिवासियों के बीच बाबूलाल मरांडी की वैसी छवि नहीं थी। अगर होती तो जेवीएम कहां से कहां पहुंच जाती। प्रयास तो बहुत किए थे बाबूलाल मरांडी ने। तो अब क्या करे भैया, क्योंकि लोकसभा में देख लिया कि कुछ नहीं कर पाए बाबूलाल मरांडी। 5 के 5 आरक्षित आदिवासी की सीट जो है
वो जेएमएम के हाथ चली गई, के पास चली गई। तो मुझे लगा तब से प्रयास में थे कि कोई आदिवासी बड़ा चेहरा लेकर आया जाए। हालांकि 2 कोशिशें की जिसकी हम लोग चर्चा भी की, गीता कोड़ा हो या सीता सोरेन हो। और क्या यही कारण है कि फिर चंपई सोरेन को लाने की? और एक और खबर थी सरफराज भाई कि भाजपा प्रयास में है कि जितने बड़े चेहरे हैं, है ना, जो सेंट्रल मिनिस्टर क्यों ना हो, जैसे अर्जुन मुंडा हो, रह चुके हैं, है ना, हाँ अभी नहीं है, सॉरी अभी नहीं है, जैसे अन्नपूर्णा देवी है, ऐसे बड़े बड़े चेहरे जाने के इस चुनाव में उतारे जाएंगे। क्या उसी का ये आगे कड़ी है सरफराज भाई? देखिए, बाबूलाल मरांडी को जो पार्टी में लाने की कवायद थी, ये तो जस्ट चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी। उनके पार्टी का विलय कर दिया गया। और आपने सही कहा कि उसके बाद से जितने भी उपचुनाव हुए झारखंड में, लगभग सभी में हार मिली। 1-2 सीट छोड़ दे तो, आप रामगढ़ छोड़ दे तो। और बाबूलाल मरांडी के अलावा चंपई सोरेन की अगर तुलना करें तो बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का कद ज्यादा बड़ा दिखता है जी, बजाते चंपई सोरेन के तुलना में। क्योंकि चंपई सोरेन को आप याद कीजिएगा कि चंपई सोरेन कोल्हान के लिए तो बड़े नेता है, लेकिन उनको झारखंड भर में आप बड़ा नेता अभी मान सकते हैं। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने तब उनकी जो पहचान है, जो उनकी मांग है, वो धीरे धीरे फैली है। लेकिन ऐसे वो कोल्हान तक ही सीमित रहे थे। जबकि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा चूंकि पहले से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इनका जो नाम है फेमस है, और इनके जो चाहने वाले वो पहले से। तो चंपई सोरेन इसीलिए नहीं लाए जा रहे, चंपई सोरेन इसलिए लाए जा रहे हैं कि जेएमएम को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। मेन मकसद उनको बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं चाहिए, मेन मकसद चाहिए कि जेएमएम को अगर चंपई सोरेन आ जाते हैं, चूंकि चंपई सोरेन एक बड़े लीडर है। आप याद कीजिएगा कि 2014 में भी ऐसे ही एक नेता जो हेमलाल मुर्मू है, जो आंदोलनकारी नेता रहे हैं जेएमएम के, उनको भी भाजपा ने तोड़कर अपने पाले में ले आया था। लोकसभा का चुनाव लड़े लेकिन वो हार गए। अब वो जो है फिर से वापस जेएमएम की ओर वापस आ गए। इसीलिए लोबिन हेम्ब्रम को उनकी जगह पर चुनाव मैदान में जेएमएम उतार देगी, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और जो चंपई सोरेन है, उनको लाने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि ये बाबू आदिवासी के बहुत बड़े लीडर हैं इसलिए इनको लाया जाए। इनको लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जेएमएम को जो है खतरनाक तरीके से जो नुकसान पहुंचाना होता है वो करना मकसद है। और रही बात की जो 26 सीट पिछले बार विधानसभा में हारे थे 28 में से, तो इस बार तो 5 लोकसभा क्षेत्र था, 5 हार गया आरक्षित सीट। इस बार तैयारी जो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि जितने भी बड़े लीडर हैं, आदिवासी चेहरे हैं झारखंड में पार्टी के, चाहे वो सांसद बन चुके हो या अभी सांसद नहीं भी है, उनको फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, सभी बड़े लीडर्स को। जैसे चर्चा है कि जो चुनाव नहीं जीत पाए, अर्जुन मुंडा, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, ऐसे तमाम नाम, बाबूलाल मरांडी, ऐसे तमाम नाम जो है इस बार एमपी की तर्ज पर, याद कीजिए आप, मध्य प्रदेश चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। ठीक उसी तरह से झारखंड में भी यही काम भाजपा करने जा रही है, ताकि जो बड़े चेहरे अगर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो वो अपनी सीट तो जीतने में काफी हद तक सक्षम होंगे, उसके अलावा आसपास के 2-3 सीटों पर भी उनका प्रभाव होगा। तो इससे बेहतर प्रदर्शन भाजपा करेगी और सरकार बना पाएगी। इसी रणनीति के तहत में जितने भी बड़े आदिवासी चेहरे हैं या जो भी चुनाव जीते हैं या हार चुके हैं, उनको फिर से लड़ाने की कवायद भाजपा कर रही है। जी नहीं, वो आपने बिल्कुल सही कहा सरफराज भाई। मतलब ये नरेशन सेट करने की कोशिश भाजपा कर रही है कि अब जो आदिवासी चेहरा जो है, बड़े नेता, वो खुद हेमंत सोरेन की सरकार से नाराज है और इसीलिए हमारी तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मामला तो आदिवासी वोट बैंक का ही है और उस पर कब्जा करने का ही है। तो ठीक है साथियों, और जल्द ही हम खबर देंगे, फाइनल खबर, सिर्फ मोहर लगनी बाकी है। ये लोग दिल्ली जाएंगे, अब मोहर लगेगी, उसके बाद पूरी खबर होगी। लेकिन पूरी तो जो कहते हैं ना कि पटकथा और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, बस किसी दिन में मोहर लग सकती है और किसी दिन में ऐलान हो सकता है। क्या पता कि रात तक ऐलान हो जाए या कल सुबह ऐलान हो जाए। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए हम लोग को। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।